एक हमारे ही गांव के परमवीर इंस्पेक्टर जो पुलिस विभाग में, उसने भ्रष्टाचार करके जो संपत्ति बनाई है, उस इंस्पेक्टर की मैं संपत्ति जो निकलवाई उसमें 8 बैनामे मेरठ मेरठ के हैं। शादी में बहुत बेढब खर्च उसने किया जो एक आईपीएस अधिकारी भी नहीं कर सकता। गलत तरीके से पैसा जमा कर लग्जरी जिंदगी जीने का शौक रखने वाले इंस्पेक्टर प्रेम सिंह राणा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ है। शामली जनपद के कैराना में तैनात रहे इंस्पेक्टर पर मुकदमा दर्ज होने के बाद अब उसके पैतृक गांव के रहने वाले ग्रामीण राम मेहर सिंह मीडिया के सामने आए और देश के प्रधानमंत्री सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। उनका कहना है कि सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर उसने कोतवाल की शिकायत की थी, जिस पर मेरठ में निष्पक्ष जांच की गई और मुकदमा दर्ज किया गया। मीडिया से बातचीत के दौरान राम मेहर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि जहां जहां इंस्पेक्टर की तैनाती हुई है उन सभी स्थानों पर जांच की जाए, क्योंकि इंस्पेक्टर ने खरबों रुपए से अधिक रुपए गलत तरीके से अर्जित किए हैं। दरअसल बता दें कि बागपत जनपद के दोघड़ थाना क्षेत्र के निरपुड़ा गाँव निवासी प्रेम सिंह राणा शामली जनपद के कैराना कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक के पद पर नियुक्त थे। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक ने खुली लूट मचाई और 4 करोड़ से अधिक पैसा इकट्ठा किया। इतना ही नहीं, इंस्पेक्टर प्रेम सिंह राणा ने जनपद सहारनपुर, शामली, बागपत जिला और मेरठ में भी कई आलीशान मकान खरीदे और काफी बीघा कृषि भूमि को भी खरीद लिया। ताबड़तोड़ संपत्ति अर्जित करने के मामले में अब इंस्पेक्टर प्रेम सिंह राणा सतर्कता अधिष्ठान विभाग के घेरे में आ गए। हालांकि इंस्पेक्टर प्रेम सिंह राणा कैराना कोतवाली में तैनात रहे हैं। अब पुलिस ही प्रेम सिंह राणा पर शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रामेर है और गांव का नाम निरपुड़ा है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। एक हमारे ही गांव के परमवीर इंस्पेक्टर जो पुलिस विभाग में, उसने भ्रष्टाचार करके जो संपत्ति बनाई उसका बराबर मैं बाद में दूंगा। उसकी मैंने शिकायत की थी, उच्च अधिकारियों के पास गया, उन्होंने मेरी सुनी और जो शिकायत करी थी मैं, एक जो सरकार की मुहिम है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बड़ी अच्छी मुहिम चलाई, उससे मैं बहुत खुश हुआ और खुश हो गए उस इंस्पेक्टर की मैं संपत्ति जो निकलवाई उसमें 8 बैनामे मेरठ मेरठ के हैं, 4 बैनामे जो है कि सहारनपुर में है, जहाँ वो अपने निजी स्थान पर रहता भी है, बाड़कू सौदा, और 20 बीघा धरती सुकरताल में, 17 बीघा धरती जो है कि अपने गांव में निरपुड़ा में, और 1 मकान दिल्ली में। ये मैंने निकलवा के सतर्कता विभाग को दिए थे प्रार्थना पत्र सहित। तो उसमें जांच चली और हमारे जो मुख्यमंत्री है वे भी बड़े एक्टिव हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। और ये जो संपत्ति है जो उसमें मुकदमा दर्ज हुआ है 22 तारीख में, वो सिर्फ कैराना का हुआ है कि कैराना में रहते ही उसने ये संपत्ति अर्जित की। अभी और उस पर बहुत सारी संपत्तियां जगह जगह जहाँ जहाँ भी उसने ड्यूटी करी, सिर्फ भ्रष्टाचार उसके रग रग में भरा है। मैं कहूँगा मुख्यमंत्री जी से, मेरा निवेदन है आपके माध्यम से ये बात पहुँचे और जो संपत्ति है उनका भी उजागर हो, जांच आगे बढ़े। बस यही मेरा निवेदन है कि इसमें मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा मेरी बात वहाँ तक पहुँचे और ऐसे व्यक्ति जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए। कितने पैसों की संपत्ति होगी? ये तो अरबों की संपत्ति उसके पास है। उसके 4 बच्चे हैं जिसमें
नौकरी करते ही उसने उनको पढ़ाया विदेश तक, और चारों की जो शादी करी, लड़की है 2 और 2 लड़के हैं। शादी में बहुत बेढब खर्च उसने किया, जो एक आईपीएस अधिकारी भी नहीं कर सकता। इसमें आपको कुछ कठिनाइयाँ भी आई? बहुत कठिनाई आई, बहुत झूठे मुकदमे मेरे को ये बहुत दबाव डाला गया। दर्जनों मुकदमे एक दिन में हुए, और वहाँ तक हुए कभी दिल्ली अलग अलग प्रांतों में, कभी हरियाणा, कभी उत्तराखंड, कभी लखनऊ, कभी जौनपुर। जो जांच हुई, मुझे बहुत अच्छे अधिकारी मिले जिन्होंने जांच कराई और वो झूठे पाए गए। उस पर 182 की कार्रवाई हुई। यहाँ तक के बलात्कार तक के मुकदमे मेरे पे, मेरे लड़कों पे, मेरे परिवार पे हुई, जो पटा के महिलाओं को और साज करके ये सब मुकदमे झूठे हुए। मुझे कठिनाई बहुत आई, बहुत कठिनाई आई। अब जैसे ये मुकदमा हुआ, इससे थोड़ा सुकून मिला? मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे अपराधी को पकड़ा गया, और आगे भी मुझे राहत मिलेगी तभी जब इस पर और भी जांच चले, आगे बढ़े।